welcome all my dear student. I welcome all my dear student to feel the physics series with ER साजिद सर। तो इस लेक्चर में हम क्या फील करने वाले हैं? मोल कंसेप्ट। क्या? मोल कंसेप्ट। नॉर्मली मोल कंसेप्ट बच्चों को बहुत डराता है और कई जगह यूज़ होता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो आराम से समझना, अच्छे से रियलाइज़ करना। एक 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, सारा मोल कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देख लो, जैसे एक दर्जन होता है या एक डजन होता है, एक डजन मतलब 12, एक डजन मतलब 12। ऐसे ही एक मोल मतलब कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट। पार्टिकल होंगे, एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक मोल मतलब इतने पार्टिकल। अब आप बोलोगे सर इतना ही क्यों लिया? 6 लाख ले लेते या 10 ले लेते, कंप्लीट ले लेते, 0.023 क्यों लिया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझाओ। तो आराम से समझना और रियलाइज करना। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की कि भाई उनको क्या करना था, उन्होंने 3 तरह के गैस ले लिए। मान लो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों ले लिए। अब उनको क्या चाहिए था? ये तीनों के पार्टिकल का नंबर सेम चाहिए था। मतलब इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल बोलेंगे, चलो ये मॉलिक्यूल है ना, इसमें 10 मॉलिक्यूल, इसमें 10 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, इसमें 10 मॉलिक्यूल और इसमें 10 मॉलिक्यूल चाहिए थे। तो अब ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने सोचना शुरू किया। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, मास सेम लेके देखा। मतलब ये अगर उन्होंने मान लो 10 ग्राम लिया, ये 10 ग्राम लिया, ये 10 ग्राम लिया, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल ना, 10 ग्राम लिया। तो अब ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, मतलब तीनों का मास इक्वल लिया और उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स उन्होंने काउंट किए। सेम आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सेम आए क्या? बिल्कुल नहीं आए। क्यों नहीं आए? मान लो आपने क्या किया, 1 किलो आपने व्हीट लिया, गेहूं व्हीट, और 1 किलो आपने राइस लिया। क्या लिया? राइस लिया। 1 किलो व्हीट, 1 किलो राइस। तो क्या दोनों के पार्टिकल सेम आएंगे? जितने गेहूं के दाने होंगे उतने ही चावल के दाने होंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज एक गेहूं के दाने का मास और एक चावल के दाने का मास अलग अलग होगा। तो भले ही दोनों का मास, कंबाइनली दोनों का मास सेम है, पार्टिकल का नंबर सेम है क्या? नहीं आएगा। ऐसे ही इन गैस के पार्टिकल का नंबर सेम आया क्या? नहीं। तो हजारों लाखों कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो। उन्होंने क्या किया, एक वॉल्यूम डिस्कवर किया, जो कि कितना था, उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ओके, सेम कंटेनर यहां पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, और सेम कंटेनर यहां पर। ठीक है, ऐसे 3 कंटेनर लिए उन्होंने, और ये 3 कंटेनर का जो वॉल्यूम था, वो था 22.4 लीटर। अब वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं? लीटर में। दूध लेते हैं ना हम, लीटर में लेते हैं। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइड इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। तो उन्होंने क्या किया, 22.4 लीटर वॉल्यूम लिया। 22.4 लीटर वॉल्यूम लिया, सारे गैस है। और ये कब लिया? एनटीपी पे, एनटीपी या इसको बोलेंगे एसटीपी। देख लो, आराम से लॉन्ग फॉर्म लिख लेना इसका। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मीनिंग होता है 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन, और प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर पास्कल में करोगे तो 1.013 गुणिले 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको प्यार से पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो अब ये सिचुएशन उसने मेंटेन की और ये तीनों गैस ले लिए। और ये गैस कौन से हैं? आइडियल गैस। अभी आइडियल गैस क्या होते हैं 11th 12th में पता चलेगा, अभी टेंशन मत लेना। एक रफ आइडिया बताता हूं मैं आपको। ऐसे गैस, जिस गैस के 2 पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से गैस के कोई लेना देना नहीं होगा, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। उसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। तो ये सारे अगर आइडियल गैस होंगे तो इसमें के अगर आप पार्टिकल मेजर करोगे तो ये आएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें के मेजर करोगे इतने ही आएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें के मेजर करो 6.023 इंटू 10⁻23। अब एक चीज समझो, ये वॉल्यूम इतना लिया उन्होंने, वॉल्यूम इतना लिया और पार्टिकल मेजर किए। तो पार्टिकल कैसे आए? सेम आए, और सबका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आई। तो इतने अमाउंट को उन्होंने नाम क्या दिया? 1 मोल। क्या नाम दिया? 1 मोल।
और ये जो नंबर था, ये नंबर बोला गया अवोगाड्रोस नंबर डिनोटेड बाय Na, बिकॉज अवोगाड्रो ने डिस्कवर किया ना, तो इसलिए इसको बोला गया अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग योर गैसेस, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, अब देख लो आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छे से समझना है हमें मोल। तो ये हो गया गैस का टर्म, तो ये एक टर्म बता दिया मैंने आपको। जैसे 1 डजन 12 होता है, वैसे ही 1 मोल मतलब क्या क्या हो सकता है समझना। 1 मोल क्या क्या हो सकता है देख लो। हाँ, कंसेप्ट ऑफ मोल। ओके, तो मोल इज अ नंबर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देख लो, 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब क्या क्या हो सकता है। 1 मोल मतलब देखो, आपको क्या करना है, उसका एटॉमिक मास लेना है, एटॉमिक मास लेना है जो कि डाल्टन में आएगा, उसको ग्राम में मेजर करना, उसको बोलेंगे 1 मोल। जैसे कि मान लो कार्बन का मास नंबर होता है 12 डाल्टन। कितना होता है? 12 डाल्टन मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 डाल्टन। अब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करो, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन बोले तो 1 मोल कार्बन। ठीक है, उसके बाद या तो आप क्या करो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट ले लो। अब यूनिट मतलब क्या, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओके, तो इतने अगर आपने ले लिए तो उसको बोलेंगे 1 मोल, और उसका अगर वजन करके देखोगे आप तो इतना आएगा। कितना आएगा? इतना। देखो इस नंबर का मैजिक समझो, आपने क्या किया, कार्बन के इतने मॉलिक्यूल ले लिए, सॉरी एटम, कार्बन एटम है ना, कार्बन के इतने एटम ले लिए और उसका मास मेजर किया तो कितना आएगा? 12 ग्राम। कितना आएगा? 12 ग्राम। ठीक है, और ये जो अब, या फिर आप क्या करो, 22.4 लीटर ये गैस के लिए है, आइडियल गैस। कौन सा गैस? आइडियल गैस माने ऐसा गैस जिसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं। एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना लोगे टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, या फिर इसको बोलेंगे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जादू देखो, तीनों आंकड़े कैसे घुमाता हूं मैं। सपोज आपने हाइड्रोजन गैस या यक्स गैस, कोई भी गैस, यक्स गैस जो कि आइडियल गैस है, हाइड्रोजन, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कोई भी गैस लो आप, वो कितना लिया आपने? 22.4 लीटर लिया। कितना लिया? 22.4 लीटर लिया। कितना लिया? 22.4 लीटर वो गैस लिया आपने। तो ये 22.4 लीटर गैस के आप पार्टिकल मेजर करो, इतने आएंगे। उसका मास मेजर करो, उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम जितना आएगा। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने ऑक्सीजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस, ओके, ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस। कितना लिया? 22.4 लीटर। तो अब मैं आपको रफली बता सकता हूँ, रफली नहीं कंप्लीटली बता सकता हूँ कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके? ऑक्सीजन के। अब मुझे पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16, तो O2 कर दिया तो इंटू 2, 16 दूनी 32, तो 32 डाल्टन को ग्राम में लेना पड़ेगा, तो 32 ग्राम। मतलब अब मैं विदाउट मेजरमेंट बता सकता हूं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन का जो मास है वो होगा 32 ग्राम, और उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोल। ये क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ मोल। समझ में आया? चलो अब इसको और अच्छे से रियलाइज करवाता हूं मैं आपको। लेट मी गिव यू 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। ओके, 3 एग्जाम्पल दूंगा, देख लो। हाँ देख लो, मैं क्या करूंगा, 1 मोल हाइड्रोजन लूंगा। ओके, उसके बाद 1 मोल H2O लूंगा और 1 मोल HCl लूंगा। सिंपल हो गया? चलो ठीक है, देख लो। अब 1 मोल हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 मोल पानी मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। HCl मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ठीक है, अब उसके बाद
अब अगर इसका आप मास मेजर करोगे, इतने पार्टिकल का, इतने मॉलिक्यूल का H2O के मास मेजर करोगे तो कितना आएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, H2 है ना, तो इंटू 2 बे कबे, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका एक लेक्चर है फील द फिजिक्स में, देख लेना। तो 16, 17, 18, इसको डबल करना पड़ेगा बिकॉज 2 हाइड्रोजन है ना, 2 और 16 18, तो 18 ग्राम, माने 18 ग्राम पानी लोगे तो 1 मोल पानी, 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल पानी, और उसमें पार्टिकल कितने होंगे? इतने। ठीक है, अभी HCl में आते हैं। हाइड्रोजन बरोबर 1 होता है, और क्लोरीन कितना होता है? 35.5, 35.5, तो 35.5 और ये 1 तो कितना होगा? 36.5, कितना? 36.5, तो 36.5 ग्राम HCl, 36.5 ग्राम HCl मतलब 1 मोल HCl। क्या होता है? 1 मोल HCl। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक टर्म रह जाता है अभी, उसको बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो देख लो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे आएगा, देख लो। 1 मोल यक्स का मास कितना होता है? मोलार मास। कितना होता है? मोलार मास। और मोलार मास मतलब क्या? एटॉमिक मास इन ग्राम। डेफिनेशन लिख लो। हाँ, मोलार मास मतलब क्या? एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलार मास। ग्राम में, हाँ, एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलार मास। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। तो 1 मोल यक्स मतलब उसका मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास या वेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, लेट मी सॉल्व 3 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने क्या किया, नंबर 1 23 ग्राम सोडियम मतलब कितने मोल। उसके बाद नंबर 2 36 ग्राम पानी मतलब कितने मोल। देन नंबर 3 सपोज ओके HCl हो गया, Na हो गया, इसके बाद क्या लेंगे हम? H2O हो गया, Na हो गया। सपोज नाइट्रोजन ले लेंगे, 56 ग्राम नाइट्रोजन माने कितने मोल। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल होगा गिवन मास या वेट बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय मोलार मास। क्या? मोलार मास। अब नाइट्रोजन का, सोडियम का मोलार मास कैसे पता करोगे? सोडियम का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, सोडियम में 12 न्यूट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं, तो 11 और 12 23 डाल्टन इसका एटॉमिक मास होगा। अब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना, 23 ग्राम, ये हो गया इसका मोलार मास। क्या हो गया ये? मोलार मास। समझ रहे हो? मोलार मास। तो गिवन मास कितना है? 23 ग्राम। कितना है? 23 ग्राम। और मोलार मास कितना है? 23 ग्राम। तो ये 23 से 23 कैंसिल हो गया, इसका आंसर है 1 मोल। ओके, अब ये मोल कहाँ से आया? मोलार मास क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, तो इसका आंसर आ गया 1 मोल। कितना आ गया? 1 मोल। ठीक है, अब पानी पे बढ़ते हैं। तो पहले पानी का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन 2 है ना, 1 का 1, 2 का 2, 16 और 2 18, तो 18 डाल्टन ये हो गया इसका एटॉमिक मोलार मास। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को या एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करो, तो 18 ग्राम ये क्या हो गया? मोलार मास। किसका? पानी का मोलार मास हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? 18 ग्राम पर मोल बोलना पड़ेगा, 1 मोल में 18 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल। गिवन वेट कितना है? 36 ग्राम। 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 ग्राम पर मोल। समझ रहे हो? 1 ग्राम कैंसिल, 18 दूनी 36 मोल ऊपर चला गया, तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 मोल। कितना है? 2 मोल। तो 36 ग्राम पानी मतलब 2 मोल पानी। कितना? 2 मोल पानी। 56 ग्राम नाइट्रोजन। देख लो, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। अब N2 बोलोगे तो इंटू 2, 14 दूनी 28 डाल्टन। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो 28 ग्राम, ये हो गया इसका मोलार मास। क्या हो जाएगा? मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? गिवन मास है 56 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है? 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 28 दूनी 56 ऊपर चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? 2 मोल। कितने आएंगे? 2 मोल। ठीक है, अब जाते हैं गैस की तरफ।
किसके तरफ? गैस की तरफ। अब गैस की तरफ जाओगे आप तो गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आएंगे। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी होगा, नंबर ऑफ आयन, कुछ भी बोल सकते हो। तो गैस के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो सबके लिए वैलिड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबके लिए वैलिड है, लेकिन गैस के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है और उसमें कौन सा? आइडियल गैस। कौन सा गैस? आइडियल गैस। आइडियल गैस माने दो गैस के मॉलिक्यूल में अगर कोई भी फोर्स नहीं होगा तो उसको बोलेंगे आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए और एक फॉर्मूला होगा वॉल्यूम के फॉर्म में। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, और लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, याद रखना। लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, याद रखना। अब इस पे के 3 न्यूमेरिकल करूंगा मैं आपके लिए। मान लो नंबर 1 22.4, ठीक है। 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस माने कितने मोल? सेकंड प्रॉब्लम 44.8 लीटर ऑक्सीजन माने कितने मोल? ओके, और नंबर 3 224 लीटर हाइड्रोजन माने कितने मोल? चलो कोई टेंशन, ठीक है। तो समझना, नंबर ऑफ मोल मतलब क्या है? गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। ओके, गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर, और मोलार वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर पर मोल। मतलब एक मोल कोई भी गैस ले लो, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, प्रोवाइडेड दैट द गैस इज आइडियल। तो ये 2 से कैंसिल होगा, 1/2 मतलब 0.5, ये लीटर कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा, हाफ मोल। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल, गिवन वॉल्यूम इन लीटर 44.8 लीटर डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल। लीटर से लीटर कैंसिल, इसके ये डबल है तो मोल ऊपर चला गया, तो ये कितना आएगा? 2 मोल। कितना आएगा? 2 मोल। अब यहाँ पर 224 नंबर ऑफ मोल, गिवन वॉल्यूम 224 डिवाइडेड बाय 22.4, ये लीटर पर मोल, ये मोल ऊपर चला गया, लीटर कैंसिल, यहाँ 10 का डिवीजन बैठेगा। ओके, तो n इज इक्वल टू 10 मोल। ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज एक मोल माने क्या क्या हो सकता है देख लो, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, लास्ट खत्म करेंगे। फील हुआ ना? फील हुआ मोल क्या होता है? ठीक है, एक मोल माने समझो, व्हाट इज एक मोल? एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अगर किसी ने बोला एक मोल केले लेके आओ तो इतने केले लाना पड़ेगा। एक मोल साइकिल मतलब इतने साइकिल। अब ये यूनिट मतलब एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, एटम मतलब हाइड्रोजन, आयन मतलब H+, मॉलिक्यूल मतलब H2। अब क्लोरीन Cl एटम, Cl- आयन, Cl2 मॉलिक्यूल। उसके बाद एक मोल मतलब क्या होता है? एक मोल मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम इज आल्सो 1 मोल। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 डाल्टन। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 डाल्टन। एक मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन। ऑक्सीजन O एटम अगर होगा तो इसका एटॉमिक मास है इसका 16 डाल्टन, तो 16 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 16 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 16 दूनी 32 डाल्टन, तो 32 ग्राम। एक मोल नाइट्रोजन एटम मतलब 14 डाल्टन, 14 ग्राम। डाल्टन को ग्राम में करो, ग्राम में। ओके, और मॉलिक्यूल बोले 14 दूनी 28 डाल्टन उसका मॉलिकुलर मास आएगा, और उसको ग्राम में कर दो 28 ग्राम, ये हो जाएगा उसका मोलार मास। क्या हो जाएगा? मोलार मास। एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा नाइट्रोजन के? 28 ग्राम। अब यही चीज गैस के लिए क्या होगी? अगर गैसेस होंगे, क्या होंगे? गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए, सिर्फ गैसेस के लिए 22.4 लीटर आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 मोल। तो मोलार वॉल्यूम कितना होता है और कौन से टेम्परेचर पे? STP या NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। 22.4 लीटर आइडियल गैस मतलब 1 मोल। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। हाउ टू फाइंड आउट मोलार मास? कैलकुलेट एटॉमिक मास या मॉलिकुलर वेट और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, लाइक दिस। ओके, और अगर गैसेस होगा तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। एंड हाउ मच इज मोलार वॉल्यूम? मोलार वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोल। अब मान लो किसी ने कहा आपसे
कि भाई 3 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 3 मोल में कितने एटम होंगे। ओके, किसी ने क्या पूछा कि भाई 3 मोल हाइड्रोजन एटम मतलब कितने एटम, तो कैसे बताओगे? 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल बोलना। तो 3 मोल मतलब एक उतने होंगे, तो 3 कितने होंगे? 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। आई होप आपको मोल कंसेप्ट समझ में आया होगा। डिटेल स्टडी, डिटेल्ड लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो। और जो पुअर स्टूडेंट है, जो सभी बच्चे तो पेड ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, इसलिए जो पुअर बच्चे हैं उनके लिए प्लीज़ लेक्चर को शेयर कर देना, किसी गरीब बच्चे की मदद हो जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।